हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रत्यय के कितने विकर्ण हैं। हमें जो कुछ आकृतियाँ दी गई है उसके अंदर हमें विकर्ण बताना है। पहला है एक उत्तल चतुर्भुज। हम एक उत्तल चतुर्भुज लेते हैं कोई भी, ये एक उत्तल चतुर्भुज है, ये क्या है, उत्तल चतुर्भुज है। अब उत्तल चतुर्भुज में पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि उत्तल चतुर्भुज के अंदर सभी कोणों में का मान 180 डिग्री से कम होना चाहिए, कि सभी जो जितने भी कोण दिए गए हैं उन सभी कोणों का मान होना चाहिए 180 डिग्री से कम होना चाहिए। तो वह इस प्रकार का चतुर्भुज होता है, वो कैसा होता है, उत्तल चतुर्भुज होता है। और प्रत्येक कोण उभरा हुआ होना चाहिए, प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए, उभरा हुआ होना चाहिए। तो इस प्रकार का कोण होता है या चतुर्भुज होता है, वो उत्तल चतुर्भुज होता है। अब उत्तल चतुर्भुज में बात यहाँ विकर्ण की है, तो हम विकर्ण देखते हैं। मान लो हम इसको, ये एक उत्तल चतुर्भुज है, उत्तल चतुर्भुज के बिंदु मान लेते हैं, बिंदु ए बी सी डी, अर्थात यह एक उत्तल चतुर्भुज है, यह एक उत्तल चतुर्भुज है। अब उत्तल चतुर्भुज हम विकर्ण देखते हैं, तो विकर्ण देखने के लिए हम मान लो कोई ए बिंदु से विकर्ण खींचते हैं, तो विकर्ण वहाँ पर खींचेंगे यानी एक से कोई भुजा मिली हुई नहीं हो। जैसे ए से बिंदु डी मिला हुआ है तो इस पर हम विकर्ण नहीं खींच सकते। ए से बिंदु बी मिला हुआ है, इस पर भी हम क्या नहीं खींच सकते, विकर्ण नहीं खींच सकते, क्योंकि ये दोनों मिले हुए हैं। अब हम केवल स्वतंत्र जो बिंदु होते हैं उन्हीं पर हम विकर्ण खींच सकते हैं। तो यहाँ से केवल विकर्ण सी है, वही एकमात्र ऐसा बिंदु है जहाँ पर क्या है, स्वतंत्र है, इसलिए हम एक विकर्ण खींचते हैं और विकर्ण हमें ऐसे ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम बिंदु बी से भी क्या खींचेंगे, विकर्ण खींचेंगे। तो जब बी से विकर्ण खींचते हैं तो बिंदु ए है वो बिंदु बी से जुड़ा हुआ है, बिंदु सी है वो भी क्या है, किससे जुड़ा हुआ है, बिंदु बी से जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों से हम विकर्ण नहीं खींच सकते, लेकिन जो बिंदु डी है वो क्या है, स्वतंत्र है, और स्वतंत्र होने के कारण हम इस पे क्या खींच सकते हैं, विकर्ण खींच सकते हैं। तो हम यहाँ एक विकर्ण खींचेंगे बी डी, अर्थात उत्तल दर्पण उत्तल चतुर्भुज है, और उत्तल चतुर्भुज के अंदर विकर्णों की संख्या होती है वो अधिकतम कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। अधिकतम विकर्णों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ये हो गया उत्तल चतुर्भुज। दूसरा है एक समषटभुज। समषटभुज वह होता है जिनमें सभी भुजाएं समान हो और 6 भुजाएं हो। जैसे समषटभुज एक आकृति बनाते हैं, ये एक समषटभुज है, यह एक समषटभुज है, और इस समषटभुज के अंदर ये मान लो एक समषटभुज है। अब इसके अंदर हमें विकर्णों की संख्या देखनी है। विकर्णों की संख्या देखने के लिए हम उसी प्रकार एक इसको बिंदु करेंगे ए बी सी डी ई और एफ। अब विकर्ण बनाने के लिए हम बिंदु ए से विकर्ण खींचेंगे, लेकिन उन बिंदुओं पर विकर्ण नहीं खींचेंगे जो इससे जुड़े हुए हो। तो अर्थात बिंदु ए से बी जुड़ा हुआ है, ई से एफ जुड़ा हुआ है, इन 2 पे हम विकर्ण नहीं खींचेंगे, बाकी पे हम विकर्ण खींच सकते हैं। तो देखो विकर्ण ए से ई पर खींचा जा सकता है, ए से डी पर खींचा जा सकता है, ए से सी पर खींचा जा सकता है, यानी यहाँ से बिंदु ए से 3 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। अब यदि बिंदु एफ से लें तो एफ से देखो ए पर नहीं खींचा जा सकता, ई पर नहीं खींचा जा सकता, किस पर खींचा जा सकता है, एफ से एक बी पर खींच सकते हैं, एक सी पर खींच सकते हैं और एक डी पर खींच सकते हैं। इस प्रकार विकर्ण हम खींचते हैं। तो 3 इससे हो गए, 3 इससे हो गए 2। अब इससे ई से खींचते हैं विकर्ण, तो विकर्ण देखते हैं। देखो ई से एक ये विकर्ण तो मिला हुआ है, अब विकर्ण इस पे हम खींच नहीं सकते, तो एक विकर्ण यहाँ खींच सकते हैं और एक विकर्ण बी पर खींच सकते हैं, यानी यहाँ से हम 2 विकर्ण खींच सकते हैं। तो 3 यहाँ से खींच दिए, 2 यहाँ से, 3 यहाँ से खींच दिए, 6 हो गए, 2 यहाँ से खींच दिए, 8 हो गए। अब अगले बिंदु से देखो 2 ये विकर्ण मिला हुआ है, ये विकर्ण मिला हुआ है, इस पर हम खींच नहीं सकते और इस पर हम एक विकर्ण खींच सकते हैं। तो टोटल विकर्ण हो गए 9। यदि हम एक षट्भुज आकृति लेते हैं तो विकर्णों की संख्या इनमें अधिकतम कितनी हो सकती है, 9 विकर्ण हो सकते हैं। अर्थात एक समभुज चतुर्भुज है तो उसके अंदर हम विकर्णों की संख्या अधिकतम कितनी खींच सकते हैं, 9 खींच सकते हैं। अगली आकृति लें, अगली आकृति है एक त्रिभुज। क्या है, एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज के अंदर यदि हम देखें विकर्ण खींचने के लिए, तो विकर्ण खींचने के लिए हम यदि देखते हैं तो विकर्ण खींचने में देखने के लिए देखो यहाँ से ये बिंदु मिला हुआ है, ये बिंदु मिला है, कोई अन्य बिंदु है नहीं स्वतंत्र, इसलिए हम त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं खींच सकते। इसलिए त्रिभुजों के अंदर विकर्णों की संख्या होती है 0, अर्थात हम यहाँ पर कोई विकर्ण नहीं खींच सकते, अर्थात इसमें होता है विकर्णों की संख्या होती है 0।